शहर से काफी दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत, बड़े बड़े पेड़ और कच्ची पगडंडियां थीं। सुबह होते ही खेतों में किसानों की चहल पहल शुरू हो जाती और शाम को लोग बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर की बातें किया करते थे। इसी गांव में रामदीन नाम का एक बूढ़ा किसान अपने 2 बेटों के साथ रहता था। उसके बड़े बेटे का नाम हरिया और छोटे बेटे का नाम भोला था। हरिया शादीशुदा था और अपनी पत्नी के साथ उसी घर में रहता था। वहीं भोला अभी कुंवारा था और अपने पिता और बड़े भाई के साथ ही रहता था। हरिया देखने में तो सीधा सादा लगता था, लेकिन दिमाग से बहुत चालाक था। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता रहता था। दूसरी तरफ भोला बिल्कुल सरल स्वभाव का था। उसे अपने बड़े भाई पर बहुत भरोसा था और वो कभी नहीं सोचता था कि हरिया उसके साथ कोई चाल चल सकता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब रामदीन की उम्र काफी हो चुकी थी और पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत भी लगातार बिगड़ रही थी। उस दिन उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। वो चारपाई पर लेटा हुआ आखिरी सांसें गिन रहा था। रामदीन ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और बोला, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करके जो कुछ बनाया है, अब वो सब तुम्हारा है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों आपस में मिलजुल कर रहना। कभी एक दूसरे का बुरा मत सोचना। बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं कभी भैया से अलग नहीं होऊंगा। बस बेटा, यही बात हमेशा याद रखना। कुछ दिनों बाद रामदीन की तबीयत और बिगड़ गई और आखिरकार एक दिन उसकी मौत हो गई। पिता की मौत से दोनों भाई काफी दुखी थे। अंतिम संस्कार और बाकी रस्में पूरी होने के बाद दोनों भाई घर वापस आ गए। अभी पिता को गुजरे 1-2 दिन ही हुए थे। एक शाम हरिया अपनी चारपाई पर बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ गई। सुनो जी, अब बाबूजी तो रहे नहीं, अब बंटवारा होना ही है। तुम बंटवारा ऐसे करना कि खेत खलिहान में हमें ज्यादा हिस्सा मिले और घर भी हमारे हिस्से में आए। तू चिंता मत कर, तू बस देख मैं छोटे को कैसे उल्लू बनाता हूँ। लेकिन भोला तो तुम्हारा छोटा भाई है, कहीं उसे शक हो गया तो? अरे वो भोला नहीं, पूरा बुद्धू है। मेरी कही हुई हर बात मान लेता है। मैं उसे 2 मीठी बातें बोल दूंगा और वो खुद ही अपने हिस्से की अच्छी चीजें छोड़ देगा। बस ध्यान रखना, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तू बस मुझ पर भरोसा रख, कल ही बंटवारे की बात छेड़ता हूँ। ऐसा खेल खेलूंगा कि भोला को पता भी नहीं चलेगा और अच्छी से अच्छी जमीन हमारे हिस्से में आ जाएगी। दोनों पति पत्नी अपनी चाल पर खुश हो रहे थे। अगली सुबह हरिया ने भोला को अपने पास बुलाया। भोला, मुझे बापू के जाने का बहुत बहुत दुख हो रहा है। घर में उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। हाँ भैया, बापू बहुत अच्छे थे। उनके जाने के बाद तो घर ही सूना सूना लग रहा है। अब जो होना था वो तो हो गया, अब आगे का हमें ही सोचना पड़ेगा। बापू जाते जाते कह गए थे कि हम दोनों आपस में ईमानदारी से बंटवारा कर लें। हाँ भैया, जैसा आप ठीक समझो। हरिया मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन चेहरे पर दुख बनाए रखा। तो फिर भोला, अब हम अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। जो मेरा हिस्सा होगा मैं उसमें रहूंगा और जो तेरा होगा तू उसमें रहना। बस हमारा भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए। भैया, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो ठीक समझो वही कर लो। दोनों भाई सबसे पहले खेत की तरफ गए। भोला, बापू के पास 12 बीघा जमीन है। 6 बीघा तू रख ले और 6 बीघा मैं रख लेता हूं। खेत की एक तरफ की जमीन बहुत उपजाऊ थी और दूसरी तरफ की जमीन बंजर जैसी थी। हरिया ने तुरंत उपजाऊ जमीन अपने हिस्से में कर ली। भैया, आप तो अच्छी जमीन ले रहे हो। अरे भोला, मैं बड़ा हूं और घर परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। तू तो अकेला है, तेरे लिए इतनी जमीन भी काफी है। भोला ने कुछ नहीं कहा और अपनी जमीन मान ली। इसके बाद दोनों घर की तरफ आए। अब घर का बंटवारा भी कर लेते हैं। जिस तरफ सारा सामान, अनाज के बोरे और चारपाइयां हैं, वो हिस्सा मेरा रहेगा। तू खाली वाला हिस्सा रख ले, वहां गाय बैल बांधने की जगह है। ठीक है भैया।
फिर दोनों आंगन में खड़े आम के पेड़ के पास पहुंचे। हरिया कुछ देर पेड़ को देखने लगा और बोला, इस आम के पेड़ का भी बंटवारा करना पड़ेगा। भोला हंसते हुए बोला, पेड़ का भी बंटवारा होगा क्या भैया? क्यों नहीं? देख, पेड़ की सारी पत्तियां और टहनियां तू रख ले, लेकिन इसमें जो भी आम लगेंगे वो मेरे होंगे। भोला ने हैरानी से हरिया को देखा। पत्तियां मेरी और आम आपके? हाँ, बिल्कुल बराबर का बंटवारा है। पत्तियां तेरे काम आएंगी और फल मेरे। आखिर में दोनों गाय के पास पहुंचे। हरिया ने कहा, गाय तू रख ले। सच में? गाय मेरे हिस्से में? हाँ, गाय तेरी रहेगी, लेकिन उसका सारा दूध मेरा होगा। भोला कुछ पल गाय को देखता रहा, फिर बोला, ठीक है भैया। हरिया मन ही मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उपजाऊ खेत, घर का सामान, आम के सारे फल और गाय का दूध, सब उसके हिस्से में आ गया था। उसे लग रहा था कि उसने अपने सीधे सादे छोटे भाई को बंटवारे के नाम पर खूब उल्लू बना दिया है। कुछ दिनों बाद भोला की भी शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम शीला था। शादी के बाद भोला और शीला अपने हिस्से वाले घर में रहने लगे। एक शाम भोला अपने हिस्से में बनी उस जगह पर बैठा था जहां वो अपनी गाय को बांधता था। वो गाय को चारा डाल रहा था। तभी शीला उसके पास आकर बैठ गई। सुनो जी, एक बात कहूं, ये कैसा बंटवारा है? आपको तो बस बिना मतलब की चीजें मिली हैं। गाय आपकी है लेकिन दूध उनका, खेत मिला है तो बंजर वाला, घर मिला है तो खाली हिस्सा, और आम का पेड़ भी आपका है लेकिन उसके फल भी हरिया ही लेता है। ये तो कोई बंटवारा हुआ ही नहीं। शीला वो मेरे बड़े भाई है, उन्होंने जो ठीक समझा कर दिया। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने आपको बहुत चालाकी से बेवकूफ बनाया है। दूसरी तरफ हरिया अपने हिस्से वाले घर में अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। दोनों बंटवारे को लेकर काफी खुश थे। वाह जी, आप तो बड़े चालाक निकले। हमें तो सब कुछ अच्छा अच्छा मिल गया और भोला के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। मैंने पहले ही कहा था ना, भोला बहुत सीधा है, मेरी बात पर आंख बंद करके भरोसा करता है। अब तो देखना मजा आएगा कि वो लोग उस खाली हिस्से में कैसे रहते हैं। हाँ, अब देखता हूं कैसे रहते हैं। खेत हमारे पास, घर का सारा सामान हमारे पास, आम के सारे फल हमारे और गाय का दूध भी हमारा। भोला के पास तो बस गाय और खाली जगह बची है। आपने तो उसे ऐसा बंटवारा दिया है कि बेचारा जिंदगी भर पछताएगा। शीला बहुत समझदार थी। उसने भोला की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसे समझ आ गया कि हरिया ने बंटवारे में उसके साथ चालाकी की है। शीला ने भोला की तरफ देखते हुए कहा, आपके भैया ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, लेकिन आप चिंता मत करो। अब जो मैं कहूंगी वही करना, तभी वो दोनों अपनी चालाकी छोड़कर सही रास्ते पर आएंगे। लेकिन शीला, मैं क्या कर सकता हूँ? जो बंटवारा हो गया वो तो हो गया। शीला मुस्कुराते हुए बोली, आपके भैया और भाभी दूध और आम बेचकर पैसे कमाने वाले हैं ना? अब मैं देखती हूँ कि वो दोनों कैसे पैसे कमाते हैं। भोला उसकी तरफ देखने लगा। लेकिन तुम करना क्या चाहती हो? बस आप मेरी बात मानते जाना। जिस चीज को उन्होंने अपने फायदे के लिए बांटा है, उसी चीज को उनके लिए मुसीबत बना देंगे। भोला को अभी भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने पत्नी की बात मान ली। शीला के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे पूरा भरोसा था कि हरिया की चालाकी का जवाब उसकी ही चाल से दिया जाएगा। अगली सुबह शीला ने सोचा कि आज से ही हरिया और उसकी पत्नी की परीक्षा शुरू की जाए। सुबह सुबह शीला अपनी गाय के पास बैठकर उसका दूध निकाल रही थी। तभी हरिया की पत्नी वहां आ गई और शीला को दूध निकालते देखकर गुस्से में बोली, अरे ओ महारानी, ये क्या कर रही हो? उस गाय का दूध तो हमारे बंटवारे में आया है, तुम ये दूध नहीं ले सकती। लेकिन गाय तो हमारे हिस्से में आई है, हम ही उसे चारा खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। गाय तुम्हारी है तो उसे खिलाना पिलाना भी तुम्हारा काम है। मुझे उससे क्या लेना देना? मुझे तो सिर्फ दूध से मतलब है। शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो आपको सिर्फ दूध से मतलब है? हाँ, बंटवारे में साफ हुआ था
कि गाय तुम्हारी और दूध हमारा। अब ज्यादा बहस मत करो और यहाँ से जाओ। शीला ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप दूध की बाल्टी लेकर अंदर चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो मन ही मन बोली, अभी तो परीक्षा शुरू हुई है, देखते हैं कब तक अपनी चालाकी पर टिके रहते हो। दोपहर हो गई थी। भोला अपने हिस्से वाले आम के पेड़ के पास आया और उसके नीचे गिरी हुई पत्तियों को साफ करने लगा। पेड़ पर लगे कुछ पके हुए आम नीचे गिरे हुए थे, इसलिए भोला उन्हें भी एक जगह जमा करने लगा। तभी हरिया वहां आ गया। अरे भोला, ये क्या कर रहा है? वो आम मेरे हैं, तुम उन्हें उठा नहीं सकते। तुम तो बस पेड़ की पत्तियां साफ करो। लेकिन भैया, इस पेड़ को पानी भी मैं देता हूँ और इसकी देखभाल भी मैं ही करता हूँ, फिर सारे आम सिर्फ आपके कैसे हुए? भोला, बंटवारे के समय क्या हुआ था याद है ना? पेड़ की पत्तियां और टहनियां तुम्हारी थीं और उसके सारे फल मेरे। तय हुआ था ना? हाँ भैया, हुआ तो था। तो फिर अब सवाल क्यों कर रहे हो? अपनी पत्तियां साफ करो और आम मुझे दे दो। हरिया आम लेकर वहां से चला गया। भोला उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे अब समझ आने लगा था कि शीला आखिर क्यों कह रही थी कि हरिया और उसकी पत्नी को उनकी ही चाल में फंसाना है। कुछ दिनों तक इसी तरह चलता रहा। हरिया और उसकी पत्नी बंटवारे की शर्तों के हिसाब से दूध और आम लेते रहे, जबकि भोला और शीला चुपचाप उनकी सारी चालें सहते रहे। एक दिन भोला अपने हिस्से वाले खेत में पानी लगा रहा था। शीला भी पास ही खड़ी होकर खेत की तरफ देख रही थी। भोला ने खेत में पानी छोड़ दिया, तभी पानी धीरे धीरे बहकर हरिया के खेत की तरफ जाने लगा। हरिया ने दूर से पानी देखा तो भागता हुआ वहां आ गया। अरे भोला, ये क्या कर रहा है? तेरे खेत का पानी मेरे खेत में आ रहा है। तुरंत पानी रोक। लेकिन भैया, पानी तो मेरे खेत में ही लगाया है। थोड़ा बहकर आपके खेत में चला गया तो इसमें मेरी क्या गलती? गलती कैसे नहीं है? मेरा खेत खराब हो जाएगा। पानी रोक, नहीं तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन भैया, खेत तो आपका है, पानी तो मेरा है। बंटवारे में खेत आपका हुआ था और पानी का तो हमने कुछ तय ही नहीं किया था। हरिया कुछ पल के लिए चुप हो गया। भोला ने आगे कहा, आपने ही तो कहा था कि बंटवारे में जो जिसके हिस्से में आया है उसका वही मालिक है। अब पानी भी तो मेरे हिस्से में ही है। हरिया के चेहरे का रंग बदल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भोला को क्या जवाब दे। शीला ने भोला की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। तू इतना पानी अपनी जमीन में क्यों भर रहा है? भैया, मेरी जमीन तो पथरीली है, इसमें फसल तो ठीक से होती नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें पानी भरकर मछलियां पालूंगा और उनका धंधा करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता बोला। रात में कोई मछलियां चुराने आ गया तो? तू ऐसा मत कर। उसकी भी चिंता मत करो भैया, मैं यहाँ 2-3 कुत्ते रखने वाला हूँ। कोई चोर आएगा तो कुत्ते उसे देखते ही भगा देंगे। अरे यार, ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कुत्ते तो बहुत मस्तीखोर होते हैं। कहीं मेरी फसल में घुसकर उसे बर्बाद करने लगे तो मेरा तो सारा नुकसान हो जाएगा। हरिया कुछ देर तक भोला को देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस बंटवारे को वो अपनी चालाकी समझ रहा था, अब वही उसके लिए परेशानी बनता जा रहा है। रात को घर आते ही हरिया काफी परेशान लग रहा था। उसकी पत्नी ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ जी? आप इतने परेशान और उदास क्यों हो? तुम्हें पता है भोला, अब अपनी पथरीली जमीन में मछली की खेती करेगा और उसका खेत हमारे खेत के बिल्कुल पास है। वहां का पानी थोड़ा थोड़ा करके हमारे खेत में भी आता रहेगा। अगर हमारी फसल खराब हो गई तो हम क्या करेंगे? हरिया की पत्नी कुछ देर सोचने लगी, फिर बोली, अरे, लेकिन उसके पास पैसे होंगे तभी ना वो मछली की खेती करेगा। मछलियां खरीदनी पड़ेंगी, उनके लिए दाना और खाना लाना पड़ेगा। इतना खर्चा वो कहाँ से करेगा? बात तो तू सही कह रही है। आप बेकार में चिंता मत करो। भोला इतना पैसा कहाँ से लाएगा? 2-4 दिन में खुद ही अपना ये विचार छोड़ देगा। हरिया को पत्नी की बात थोड़ी सही लगी, लेकिन उसके मन की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसी रात भोला अपनी गाय के पास बैठा हुआ चिंता में डूबा था। थोड़ी देर बाद शीला भी उसके पास आकर बैठ गई। भाग्यवान, हमने ये सब तो कर दिया,
लेकिन अब सोच रहा हूं कि मछली की खेती करने के लिए पैसे कहां से आएंगे। मछलियां खरीदनी होंगी, उनका दाना लाना होगा और बाकी खर्चा भी होगा। आप बस कल का सूरज तो उगने दो। कल आपके भैया भाभी ऐसे परेशान होंगे कि दोनों नाचते फिरेंगे। तब आपको समझ आएगा कि मैंने क्या सोचा है। तुम आखिर करने क्या वाली हो? बस आप कल तक इंतजार कीजिए, फिर सब अपने आप समझ आ जाएगा। भोला चुपचाप शीला की तरफ देखने लगा। उसे अपनी पत्नी की बात पर पूरा भरोसा था। अगली सुबह हरिया दूध बेचकर अपनी पत्नी के साथ वापस घर आ रहा था। तभी उसने देखा कि भोला और शीला आंगन में किसी आदमी से बात कर रहे हैं। हरिया उनके पास गया और बोला, अरे बोला, कौन है ये? और तुम लोग इससे क्या बात कर रहे हो? अरे भैया, ये साहूकार जी हैं। मैं इनको अपनी गाय बेचने वाला हूँ। हरिया ये सुनकर हैरान रह गया। क्या तुम गाय नहीं बेच सकते? फिर मैं दूध कैसे निकालूंगा? तो आप अब से साहूकार के घर जाकर दूध निकाल लेना। हरिया गुस्से में भोला से बोला, भोला, तू ये क्या कर रहा है? मैं अब रोज साहूकार के घर जाकर दूध कैसे निकालूंगा? तू ये गाय मत बेच। अरे ओ भाई, गाय मेरी होगी तो तू दूध निकालने क्यों आएगा? अरे भैया, गाय तो मेरी है ना। बंटवारे में गाय मेरे हिस्से में आई थी, अब मैं उसे बेच रहा हूँ। आप अपना देख लीजिए। हरिया भोला की तरफ देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। हरिया गुस्से में वहां से अंदर चला गया। उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे घर में आ गई। हरिया गुस्से में बोला, भोला गाय बेच रहा है। अब हो जाओ खुश तुम। तुम्हारी वजह से आज मेरा खेत भी बर्बाद हो चुका है और अब गाय भी नहीं रही। हरिया की पत्नी चुपचाप खड़ी रही। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। हरिया गुस्से में उसे देखता रहा, लेकिन उसकी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ भोला ने अपनी पथरीली जमीन में पानी भरकर मछली की खेती शुरू कर दी थी। उसने खेत की रखवाली के लिए 2-3 कुत्ते भी रख लिए थे। धीरे धीरे भोला की मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही समय में उसकी मछलियां अच्छी तरह बढ़ने लगीं और वो उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगा। एक रात भोला और शीला अपने घर के बाहर बैठे थे। शीला ने मुस्कुराते हुए भोला से कहा, जी, अभी तो एक चीज और बाकी है। अब क्या बाकी रह गया? बस कल का दिन आने दो। कल फिर से वो दोनों परेशान होकर नाचेंगे। अगली सुबह भोला अपना मछली का धंधा देखने और खेत की देखरेख करने चला गया। दूसरी तरफ हरिया अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ काफी परेशान था। बंटवारे के बाद से उसकी एक के बाद एक परेशानी बढ़ती जा रही थी। पहले खेत में पानी की वजह से नुकसान हुआ, फिर भोला ने गाय भी बेच दी, जिससे हरिया का दूध का सहारा भी खत्म हो गया था। शाम हो गई थी और भोला अपना काम निपटाकर वापस घर आ गया था। शीला ने भोला की तरफ देखते हुए कहा, चलिए, यही सही समय है। अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। इतना कहकर शीला आम के पेड़ के नीचे चली गई। वहां काफी सारी पत्तियां गिरी हुई थीं। शीला ने झाड़ू उठाई और पेड़ के नीचे गिरी सारी पत्तियां साफ करने लगी। भोला दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे पहले से पता था कि शीला क्या करने वाली है, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा और उसे अपना काम करने देता रहा। हरिया और उसकी पत्नी उस समय घर के अंदर बैठे हुए थे। तभी भोला ने जानबूझकर थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, अरे शीला, तुम ये क्या कर रही हो? पूरे दिन पेड़ के नीचे झाड़ू ही लगाती रहती हो। क्या करूं जी, अब पेड़ हमारा है तो इसकी साफ सफाई भी तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। अंदर बैठी हरिया की पत्नी ने आवाज सुनी तो तुरंत बाहर आकर बोली, अरे ओ, तुम दोनों सुन लो, मेरे आम को हाथ मत लगाना। पेड़ की पत्तियां तुम्हारी हैं, लेकिन आम मेरे हैं। अरे शीला, तुम तो रोज इस पेड़ के नीचे झाड़ू लगाकर बहुत थक जाती होगी। हाँ जी, अब क्या करें। चलो, आज तुम्हारा ये काम हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। हरिया की पत्नी ने हैरानी से भोला की तरफ देखा। भोला चुपचाप पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। हरिया अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई है। मुझे माफ कर दे भाई, मैं अपनी बीवी की लालच भरी बातों में आ गया था, इसलिए मैंने तेरे साथ ये सब किया। मुझे लगा था कि मैं तुझे बेवकूफ बनाकर सब कुछ अपने हिस्से में कर लूंगा, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब क्या भैया, आपने तो मुझे पराया कर दिया था। मैं तो आपको अपना बड़ा भाई समझता रहा। हाँ,
आपने हमारा थोड़ा भी नहीं सोचा। हम कहाँ रहते, कैसे खाते और कैसे अपना गुजारा करते, आपने कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं की। हरिया की पत्नी की आंखों में भी शर्मिंदगी थी। वो शीला के पास जाकर बोली, मुझे माफ कर देना बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही अपने लालच में हरिया को ये सब करने के लिए उकसाया था। अब से हम मिलजुल कर रहेंगे और कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचेंगे। बापू ने मरने से पहले हम दोनों से एक दूसरे का साथ न छोड़ने का वादा लिया था। मैं उस वादे को नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए मैं फिर से तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं भैया। हरिया को अब समझ आ चुका था कि लालच से मिला फायदा ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन भाईचारा जिंदगी भर साथ रहता है। लालच इंसान को अपनों से दूर कर देता है, जबकि प्यार और ईमानदारी टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकती है। कैसी लगी कहानी? जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।